नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार चैनल पर। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ ही लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो जिस प्रकार से जो आंकड़े चल रहे हैं, आज जिस प्रकार से राहुल गांधी के द्वारा जन जन में जाकर विश्वास जताया जा रहा है, या फिर केजरीवाल की मेहनत रंग लाने वाली है इस बार, या फिर मोदी जी की जो है वह मोर छड़ी चल जाने वाली है। आज यह तो बहुत ही पेचीदा मामला सामने निकल कर आ रहा है। जिस प्रकार से ये सभी चुनावी पार्टियां जो हैं पुरजोर जो विरोध कर रही हैं एक दूसरे का, और मेहनत जो कर रही है लगन से, मन से जो मेहनत की जा रही है, वह कहीं ना कहीं इस बार ज़रूर रंग लेकर आने वाली है। आज ही जिस प्रकार से जो लोकसभा चुनाव है नज़दीक आ चुके हैं, इसके लिए हम आपको बता दें जो ओपिनियन पोल हैं हमारे द्वारा निकाले गए हैं, और इसी के साथ ही जो है 543 सीटों का महापड़ाव है, और जो कि 272 सीटें प्राप्त कर लेगी वही पार्टी विजयी होने वाली है इस बार। चलिए दोस्तों, बिना किसी देर शुरू करते हैं। फर्स्ट में आ जाता है छत्तीसगढ़। हाँ जी, छत्तीसगढ़ की बात कर लेंगे। छत्तीसगढ़ जो है 11 सीटों का रुझान यहाँ पर समाया हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, वहीं कांग्रेस को 8 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही बात कर लेंगे अन्य की, तो 1 पर संतुष्टि मिलती दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं मणिपुर की ओर। मणिपुर की जो है 2 सीटें दिखाई दे रही है, और जो कि है कांग्रेस और बीजेपी को, हाँ जी, दोनों को 1-1 सीटें मिलती दिखाई दे सकती है इस बार, जो कि चुनावी रुझान आ चुके हैं। इसी के साथ ही अन्य को 0 पर सिमटना पड़ा। फिर से आपका कमेंट करके ज़रूर बताएं आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, और इस बार जो है लोकसभा में किसकी सरकार बनने जा रही है। इसी के साथ ही केरल की बात कर लेंगे। 20 सीटों का महापड़ाव है, महासंग्राम देखने को मिल रहा है यहाँ। हाँ जी, यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर जो है बीजेपी को 10 सीटें, कांग्रेस को 9 सीटें, और जो अन्य है उसको 1 सीट पर संतुष्टि मिलती दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही आगे बढ़ेंगे पंजाब की ओर। तो पंजाब को 13 सीटों पर यहाँ देखा जा रहा है। पंजाब की बात की जाए तो यहाँ पर 13 सीटों में से जो है बीजेपी को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, वहीं कांग्रेस को 9 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। तो अन्य की बात की जाए तो अन्य को 2 सीटों पर संतुष्टि मिलती दिखाई दे रही है। वहीं आगे बढ़ते हैं उड़ीसा की ओर, उड़ते हुए चलते हैं, और यहाँ की 21 सीटों का रुझान जान लेंगे। यहाँ पर जो है कांग्रेस को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, और बीजेपी को 6 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। वहीं जो अन्य है यहाँ पर बहुत ही आगे बढ़ चुका है 13 सीटों के रुझान के साथ। कुछ ना कुछ तो यहाँ सरकार की खामियां दिखाई पड़ती है। आज इसी के साथ ही हरियाणा की बात कर लेंगे। 10 सीटें दिखाई दे रही है यहाँ। 10 में से जो है बीजेपी को 1 सीट, और जो कांग्रेस को है वह 9 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। और अन्य की बात की जाए तो अन्य को 0 पर सिमटना पड़ता दिखाई दे रहा है, जो कि इसके लिए बहुत ही खराब दिखाया जा रहा है। इसी के साथ ही असम की बात की जाए तो असम से 14 सीटों का महासंग्राम। हाँ जी, यहाँ की बात कर लेंगे तो बीजेपी को जो है 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, वहीं कांग्रेस को 9 सीटें। वहीं बात कर लेंगे अन्य की, तो अन्य को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही आप कौन सी सिटी से बिलोंग कर रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लोकसभा में किस किस सीट मिलती नज़र आ रही है ज़रूर बताइए। इसी के साथ ही महाराष्ट्र की बात कर लेंगे। 48 सीटों का महापड़ाव। यहाँ की जो है बीजेपी को 13 सीटें, कांग्रेस को 28 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, और अन्य जो है 3 पर सिमटता नज़र आ रहा है। हालांकि यह जो ओपिनियन पोल है हमारी टीम के द्वारा निकाले गए हैं, इसके बाद कोई अपडेट होता है तो हम आपको ज़रूर अगली वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ ही तमिलनाडु लोकसभा की बात की जाए तो 39 सीटों का जो है यहाँ महापड़ाव दिखाई दे रहा है। यहाँ 24 सीटें बीजेपी को, कांग्रेस को खाते में 11 सीटें, वहीं अन्य को 1 सीट पर संतुष्टि। आज ही इसी के साथ ही आगे बढ़ेंगे तमिलनाडु की ओर। हाँ जी, यहाँ 39 सीटें, बड़ा राज्य। 39 सीटों में से माना जाए जो कि है इस बार बीजेपी के खाते में 14 सीटें आ सकती है, वहीं कांग्रेस के खाते में 24 सीटें इस बार देखने को मिल सकती है। बहुत बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है। इसी के साथ ही अन्य की बात की जाए तो 1 पर जो है समाप्ति होती नज़र आ रही है। वहीं आगे बढ़ेंगे और झारखंड की बात कर लेंगे। यहाँ पर 14 सीटों का जो है महासंग्राम हाँ जी दिखाई दे रहा है। यहाँ बात कर लेंगे बीजेपी की, तो बीजेपी
बीजेपी को जो है 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, कांग्रेस को 8 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। वहीं अन्य की बात की जाए तो 2 पर जो है समाप्ति दिखाई दी गई है। इसी के साथ ही राजस्थान की बात कर लेंगे। यहाँ हर जो है 5 साल में जो है सरकार बदल जाती है। हाँ जी, यहाँ का बहुत ही मुख्यतः बात सामने आती है। हमेशा की तरह राजस्थान में अनोखे चुनाव है। यहाँ बीजेपी को 15 सीटें और जो है कांग्रेस को 10 सीटें मिलती नज़र आ रही है। वहीं अन्य का खाता जो है खुल नहीं पाया है यहाँ पर। इसी के साथ ही गुजरात की बात कर लेंगे। हाँ जी, गुजरात में भी ज़्यादा सीटें दिखाई दे रही है। 26 सीटों का जो है रुझान सामने आने वाला है। हो सकता है कि बीजेपी को 21 सीटें यहाँ से मिल जाए, बड़ा आंकड़ा मिल जाए। वहीं कांग्रेस को 4 सीटें और अन्य को जो है 1 सीट की संतुष्टि मिलती की दिखाई दे रही है। आज इसी के साथ ही आगे बढ़ेंगे और कर्नाटक विधानसभा चुनाव की बात कर लेंगे। यहाँ पर हाँ जी, बड़ा राज्य फिर से 28 सीटें दिखाई दे रही है सामने फेस टू फेस। आज यहाँ बीजेपी को 8 सीटें खाते में नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस का गला भरा हुआ दिखाई दे रहा है 20 सीटों के साथ। वहीं अन्य की बात की जाए तो 0 पर समाप्ति। इसी के साथ ही पश्चिम बंगाल की बात कर लेंगे। पश्चिम बंगाल के 42 सीटें। हाँ जी, ये भी बड़े राज्यों में से एक बड़ी सीटें लेकर बैठा हुआ राज्य है। यहाँ पर बीजेपी को 5 सीटें। वहीं कांग्रेस का गला फिर से बढ़ता नजर आ सकता है इस बार 36 सीटों के साथ और अन्य को 1 पर संतुष्टि। यही बात कर लेंगे बिहार विधानसभा की। यहाँ पर 40 सीटें। हाँ जी, सभी बड़े राज्य एक साथ दिखाए जा रहे हैं ताकि जो है रुझान सामने आ जाए ओपिनियन पोल के। यहाँ 40 सीटों में से बीजेपी को 11 मिलती दिखाई दे सकती है। वहीं कांग्रेस के गले में 26 सीटें और अन्य को 3 पर संतुष्टि। इसी के साथ ही हिमाचल प्रदेश की बात कर लेंगे। यहाँ पर 4 सीटें हैं। हाँ जी, छोटा जो सीटें लेकर बैठा हुआ राज्य है। यहाँ पर जो है बात कर लेंगे चारों सीटों के जो रुझान है। बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दी और कांग्रेस को 2 सीटें मिलने का रुझान आ सकता है। वहीं अन्य को 1 की सीट मिल पाएगी। इसी के साथ ही नागालैंड की बात कर लेंगे। यहाँ 1 ही सीट है और 1 ही सीट सीधे सीधे बीजेपी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। आज ही आपकी राय जरूर दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सी पार्टी इस बार लोकसभा में सरकार बनाने जा रही है और स्पेशली आप कौन सी सिटी और राज्य से जो बिलोंग कर रहे हैं। इसी के साथ ही दोनों कांग्रेस और अन्य 0 पर रहे हैं और मैं आपके सामने जो है बता दूँ, ये ओपिनियन पोल बहुत ही सटीक और बहुत ही मेहनत से निकाले गए हैं। इसके लिए आपका समर्थन बहुत आवश्यक है। हमारे वीडियो को जो है आपने लाइक नहीं किया है अभी तक तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि सभी जो ताज़ा अपडेट है, ताज़ा रुझान जो हैं आपके पास समक्ष आ सके और जो सत्य का रास्ता है वह सबको दिखाई दे सके। इसी के साथ ही आपके कमेंट भी बहुत हमारे लिए आवश्यक हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बतलाएंगे कि आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं तन मन से और किस पार्टी की जो सरकार है इस बार लोकसभा में आने वाली है। और जिस प्रकार से जहां राज्य में अभी तक जो विधानसभा चुनाव जो अभी बाकी हैं उसके रुझान भी आप बता सकते हैं कि कौन सी पार्टी वहां विजय होने जा रही है। आज इसी के साथ ही मैं बात करना चाहूँगा चुनावी पार्टियों के बारे में जो कि यहाँ पर आपसी मतभेद करके आप अपना पर्सनल व्यवहार खराब ना करें। हाँ जी, यह तो चुनाव है, चलते रहेंगे इसमें। आज पड़ोस से किसी जान पहचान वाले से आप व्यवहार खराब ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसी के साथ ही जो चुनावी पार्टियां हैं वह चुनावी तक ही रुझान सीमित रखें, उनको जो है आप पर्सनली लेकर ना आइए, क्योंकि बहुत से जो चुनावी रुझान हैं उनमें देखा जाता है कि पब्लिक जो है आपस में जो आपसी व्यवहार है वह बिगाड़ लेती है। हाँ जी, यह पार्टियां तो राजनीतिक पार्टियां हैं, इनके जो रुझान है वह आ सकते हैं और जा भी सकते हैं और यह तो इनकी मेहनत ही रंग लाएगी कि कौन सी पार्टी इस बार जो है विधानसभा और लोकसभा में सरकार बनाती है, किस किस जगह पर। यह हमारी टीम के द्वारा, हमारी चैनल के द्वारा आपको बहुत ही स्पष्टतया बताया जाएगा। इसी के साथ ही पहले के जो ओपिनियन पोल अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप वह अवश्य जाकर देखिए। हमारी राय है ये आपसे पर्सनली, और जाकर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें
चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं बता दूं, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, एक पल पल की अपडेट और सभी जो समाचार पत्र हैं वह हम आपके पास पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे और सत्य की राह पर चलने की कोशिश करेंगे। आज ही आपको सच तक पहुंचाएंगे और ओपिनियन पोल जो हैं इनसे आप बुरा ना माने। अगर आपको आपकी पार्टी का सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करना है तो बिल्कुल आप कीजिए। यह केवल एक ओपिनियन पोल है, यह कोई रिजल्ट घोषित नहीं हो चुका है। आज ही इसमें चेंजेस हो सकते हैं। जिस प्रकार से जो मतदाताओं के द्वारा जो ये मिली है प्रपारणी, मिलते हैं किसी नए समाचार में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अंतिम में यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मैं आपसे, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।